राजा परीक्षित महाराज हुए, उनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ। जब कलयुग महाराज आए तो हाथ जोड़े राजा परीक्षित के सामने, कहा कि भगवान ने कहा है कि आप ही मुझे इस धरती पर ला सकते हो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं लाएगा। आप दयावान हो, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हो, इसीलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। कुछ भी करो, मुझे इस धरती पर कहीं भी स्थान दे दो ताकि मैं भी अपना गुजारा बसर कर सकूं। कलयुग महाराज कहते हैं, कह दो जय माता दी। तो जब कलयुग महाराज ने कहा राजा परीक्षित को कि मुझे भी स्थान दे दो, भगवान से अर्जी लगाई। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ऐसा ना करो नारायण भगवान कि मेरे राज्य में ये आएगा, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देगा, सब बुरे कार्य होंगे इस धरती पर, मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कलयुग आ जाए और जो धर्म की स्थापना है ये खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता। भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, इसको तो आना ही है, मर्जी तुम्हारी है, तुम इसे कहां पर स्थान दोगे। जब राजा परीक्षित फंस गए तो उसने सोचा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कल तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें कहां पर स्थान दूंगा। कलयुग महाराज को कह दो जय माता दी। तो जब अगला दिन आया, बहुत सोचा और समझा राजा परीक्षित ने, तो सुबह सभा में कलयुग महाराज को बताया कि एक काम करो, तुम्हें तो आना ही है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, वहां पर तुम आ जाओ और तुम वहां पर आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो स्थान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उन स्थानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान की आराधना करता हूं। कह दो जय माता दी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि एक काम करो, जो व्यक्ति शराब बेचता है, पीता है, भोग मदिरा का पान करता है, वहां पर तुम अपना स्थान ले लो, कलयुग से कहा। और दूसरा स्थान एक जगह ले लो जहां पर जुआ खेलते हैं, एक दूसरे का धन लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, वहां पर तुम कलयुग स्थान ले लो, क्योंकि तुम्हें तो आना है, रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे स्थान दे रहा हूं, कोई भी पुण्य आत्मा, कोई भी ऋषि, कोई भी साधु संत गुरु महाराज इन स्थानों पर नहीं जाएंगे, और जो भगत सत्संग सुनते हैं वो भी इन स्थानों पर नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें राक्षसों वाले स्थान दे रहा हूं, तुम वहां जाओ और अपने पांव पसारो, बड़े हो जाओ, कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं। कह दो जय माता दी। कि 2 स्थान हो गए हैं, तीसरा स्थान पर नारी गमन बताया, और चौथा स्थान बताया हिंसा, लड़ाई झगड़े, कि इसमें चले जाओ, 4 स्थान दे दिए। कलयुग महाराज ने हाथ जोड़े कि राजन, इस संसार में ये 4 स्थान सबसे बुरे हैं, कोई आम व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेगा। कोई एक ऐसा स्थान भी दे दो मुझे कि मुझे भी कहते हुए गर्व हो जाए। ये 4 आपने अपनी मर्जी से दिए हैं, और 5वां भी स्थान आप अपनी मर्जी से दे दो, लेकिन ऐसा स्थान दे दो, ये 4 स्थान जो आपने दिए इनका वर्णन मैं किसी को नहीं कर सकता कि इतनी बुरी जगह मुझे भेजा है, लेकिन एक स्थान मुझे दो अच्छा सा। राजा परीक्षित ने कहा तो ठीक है, 5वां स्थान सोने के अंदर कलयुग को दे दिया। कह दो जय माता दी। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन रखा था,
सोने के मुकुट पहनते थे राजा महाराजा, और जब वचन दिया कि सोने में चले जाओ, तो सबसे पहले कलयुग महाराज राजा परीक्षित के मुकुट में आकर बैठ गए, और बैठकर मस्तिष्क पे क्या किया कि जितने बुरे बुरे काम थे सबके आदेश देना प्रारंभ कर दिया। कह दो जय माता। तो इस प्रकार कलयुग आया, लेकिन सोना छोड़ दिया। धर्मात्मा व्यक्ति थे, रंग बिरंगे वस्त्र छोड़ दिए, आदि जो सामान था राजमहल में जो सुख प्रदायी था वो सब राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। दोबारा से साधु संत की योनि में आ गए और कहा कि महाराज आपने ये सब स्थान तो ले लिए हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि आप सोचो संसार में जितना भी सोना है उसी के अंदर आ जाओ। नहीं, कोई सोना ऐसा आएगा जो किसी का बलि विधान करके लिया गया हो, किसी को मारकर चोरी की गई हो, केवल तुम उसमें आ सकते हो। किसी ने अपने मेहनत की कमाई करके कुछ आभूषण लिए, उसमें तुम्हारा स्थान नहीं है। कह दो जय माता दी। तो इसी प्रकार से सब जगह आ गए। जब देखा कलयुग बढ़ने लगा तो राजा परीक्षित ने भगवान से अर्जी लगाई है कि भगवान कुछ ऐसा करो कि इतना सारा साधु समाज है, भगत लोग हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन जो ये आने वाला भविष्य है, ये जो बच्चे हैं, ये सब इस कलयुग की चपेट में आ जाएंगे। इससे बचने का कोई साधन बताओ। तो भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि एक काम करना, जो व्यक्ति सदाचारी है या इन बातों का ध्यान रखेगा वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का आभास होगा। कैसे? भगवान ने कहा कि कर्म काल स्वभाव, जो हम कर्म करते हैं, पता नहीं किस जन्म में कोई बुरा कर्म किया, हमें तो भाई साल 6 महीने 1 साल पहले या 10 दिन पहले कोई गलत कर्म किया हुआ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान की डायरी में तो 10 जन्म पहले का भी लिखा है कि आपने क्या बुरा कर्म किया। कर्म के आधार पर जो चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों की संगत में रहते हैं, उनका कलयुग कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कह दो जय माता दी। तो आप सभी भगत गुरु की संगत बनकर यहाँ बैठे हो, गुरु का सत्संग सुन रहे हो, तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके घर में माँ की ज्योत जगती है, गुरु नाम का सिमरन होता है, तो भाई कलयुग वहां कैसे रुकेगा? कलयुग तो उन 4 वस्तुओं में और 5वां सोने में रुकेगा। और फिर कहा कि काल समय, समय अपने हिसाब से चलाएगा, और जिनका बुरा समय है उसको केवल कलयुग चलाएगा। जब ये सब कहा, और स्वभाव, हमारा स्वभाव गुरु की संगत में आने के बाद कैसा बनता है? ऐसा तो नहीं कि 2 व्यक्ति सामने लड़ रहे हैं और उनको लड़वाने वाला उन्हीं के सामने बैठकर देख रहा है कि वो किस प्रकार लड़ रहे हैं। इसको स्वभाव कहते हैं। दिखाई ना दे लेकिन अंदर मैल ही मैल भरा है, अपनी सारी गलतियां, अशुद्ध विचार दूसरे के ऊपर थोपना, दूसरे से कोई कार्य गलत करवाना और खुद बैठकर देखना, तो प्यारे क्या होगा? तो इसकी भी सजा भगवान देते हैं। प्यारे, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का धन किसी भी कार्य में लगता है, उदाहरण के तौर पर आप अपना धन इस भंडारे में लगाते हो या किसी अच्छे कार्य में लगाते हो, गरीब कन्या की सेवा में लगाते हो, गौशाला में लगाते हो, लगाता कोई और है, धन आपका है, तो फल आपको मिलेगा जिस व्यक्ति का धन है।
लगाने वाले को फल नहीं मिलेगा, वो तो केवल सेवा कर रहा है। आपके 10 रुपए को गौशाला में लगा रहा है, लेकिन 10 रुपए किसके हैं? वो आपके हैं, तो उसका पुण्य का फल भी आपको मिलेगा। अगर आपके 10 रुपए किसी बुरे कार्य में लगते हैं, किसी का घर बर्बाद करने में लगते हैं, किसी की इज्जत बर्बाद करने में आपके 10 रुपए कार्य लगते हैं, तो उसका बुरा कार्य का फल भी केवल और केवल आपको मिलेगा। कह दो जय माता दी। तो भगवान ने कहा कि ये सब कुछ करके हम कलयुग से बच सकते हैं, घोर अपराध करने से बच सकते हैं। तन से, मन से, धन से, ये और मोटी भाषा में समझाया भगवान ने कि ये सबको समझ में आ जाएगा। तन और मन, धन, केवल 3 चीज, इन्हीं से व्यक्ति दुखी होता है। और जब दुख होता है उस व्यक्ति को, वो बुरे कार्य की तरफ चला जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को पैसे नहीं मिले और उसको बहुत जरूरत है किसी काम के लिए, अपने बच्चे की फीस भरनी है या अपनी माँ का इलाज करवाना है, उसको 500 रुपए चाहिए और वो मिल नहीं रही। उस 500 रुपए के चक्कर में वो गलत रास्ता अगर अपना लेता है तो वो कलयुग का भोगी बनता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, अपने तन को साफ रखो और अपने मन में भगवान की स्थापना करो और अपने धन का उपयोग केवल और केवल धर्म के लिए करो और अपने कानों से केवल सत्संग और गुरु नाम सुनो। तो उस घर में कलयुग तो क्या, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रह सकती। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, भगतों की महिमा बड़ी अलग अलग है, एक से एक भगत हुए हों, क्योंकि भगत भाव से, प्रेम से होता है। चतुराई का भगत नहीं होता। चतुराई वाले को तो केवल चोर तो बोल सकते हैं, समझदार बोल सकते हैं, छली बोल सकते हैं, कपटी बोल सकते हैं, उसको भगत नहीं बोल सकते। समझदार आदमी को, जो भगवान पर विश्वास करता है, वो अच्छा करे बुरा करे, उसी को केवल भगत कह सकते हैं। एक भगत, बड़ा सुंदर भगत, जो भी उसके द्वारे आ जाता था, उसके घर आता था, सबको चाय पानी पिलाता, प्रसाद खिलाता, बहुत सेवा करता। अब ये कर्म साधु संतों ने देखा कि उसके घर जाएंगे, उस भगत के घर, तो वो हमारी सेवा करेगा, यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा भी देता है, चाय पानी भी पिलाता है, भोजन भी करवाता है। धीरे धीरे 2, 4, 5 साल में सबको पता लग गया। जैसे कि इस आश्रम में, गुरुदेव भगवान के आश्रम में बहुत सारे साधु संत आते हैं, यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर उनका भोजन होता है, यहीं पर सोते हैं, सब कार्य करते हैं और कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास भी बहुत सारे साधु संत आने लगे, वहां पर रुकने लगे। उसका एक लड़का, वो भी जवान हो गया और उस भगत ने क्या किया कि अपने लड़के की शादी कहीं फिक्स कर दी, ये सोच के कि बड़ा अच्छा परिवार है। धन नहीं देखा, लेकिन वो व्यक्ति धनी था जहां पर शादी की, क्योंकि वो तो साधु संतों की सेवा करता, धन से प्रेम नहीं था। जो हाथ में आता खर्च कर देता और नहीं होता तो पानी पिला के साधु संतों के सामने हाथ जोड़ लेता और कहता कि महाराज, आज केवल पानी की सेवा है, इसे पी कर जाओ। उस व्यक्ति ने, उस भगत ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया और जहां पर तय किया वो बड़ा धनी व्यक्ति, बड़ा संपन्न व्यक्ति। तो किसी व्यक्ति ने जाकर बताया, अरे मूर्ख, क्या कर दिया तुमने कि वहां पर रिश्ता तय कर दिया। उसके यहां तो केवल बाबा बाबा आते हैं, कोई नहीं आता समाज का व्यक्ति।
सामाजिक व्यक्ति नहीं जाते उसके घर, और जो भी वो कमाई करता है थोड़ी या ज्यादा, सब उनके भोजन प्रसाद पर लुटा देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर में खाना नहीं बनता, तेरी बेटी वहां जाएगी भूखी मरेगी, भोजन भी टाइम पर नहीं मिलेगा। ये सारी बातें उस व्यक्ति ने सुनी और उस व्यक्ति के मन में आया, अगर भाई मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा था कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कि नहीं नहीं तुमने किसी सामाजिक व्यक्ति से नहीं पूछा, तुमने तो इन बाबाओं से पूछ लिया जो गली गली में घूमते हैं, और तुम तो इन बाबाओं से क्या, दूसरे गांव के बाबा से पूछ लो, वो भी उस व्यक्ति को बढ़िया बताएगा, क्योंकि वो तो बाबा की सेवा करता है और कुछ नहीं करता कार्य। कह दो जय माता दी। तो वो तो उसको कोई गलत नहीं बताएंगे, सब बढ़िया बताएंगे। जब पता किया उस व्यक्ति ने तो यही मिला कि सब का सब धन साधु संतों पर उनकी सेवा में खर्च कर देता है, खाने और पिलाने में। कुछ कभी कभी नहीं बचता, लेकिन समाज का डर, सबको पता चल गया कि इसकी लड़की की शादी वहां पर हो रही है, अब मना कैसे करे। मना करना कोई आसान काम नहीं था प्यारे, लेकिन प्यारे आजकल देखो आप, रिश्ते हो जाते हैं 1 मिनट में तोड़ देते हैं, शादियां हो जाती हैं 1 मिनट में तोड़ देते हैं, तलाक हो जाते हैं, या तो होती नहीं है, और जिनकी हो जाती है उनके तलाक हो जाते हैं, उनके माँ बाप उनका हिसाब करवा देते हैं। कह दो जय माता दी। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में, उस भगत के बारे में सारी हकीकत मालूम हो गई, लेकिन सोचने लगा कि समाज मुझे क्या कहेगा, कैसे मैं इसके घर का रिश्ता तोड़ूं, सब लोग, सब जगह मेरी बदनामी हो जाएगी अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया। तो जो व्यक्ति उसको बता रहा था कि एक काम करो, रिश्ता भी टूट जाएगा और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी, एक कार्य करो। कह दो जय माता दी। कहने लगे बताओ क्या कार्य करूं, बड़ी मुश्किल में फंसा हूं, रिश्ते को रख नहीं सकता और तोड़ भी नहीं सकता सामाजिक के डर से। तो बताया एक काम करो, चिट्ठी लिखो और उस चिट्ठी में लिख दो कि जब मेरे घर बारात आएगी, जब मेरे घर बारात आएगी ना, तो 10 हाथी चाहिए, सब सजे धजे होने चाहिए, दूल्हे की पोशाक के अंदर सोना लगा होना चाहिए, जूती उसकी चांदी की होनी चाहिए, तुम भी जो आओगे हाथी पर बैठकर आना, इतने घोड़े चाहिए, पूरी लिस्ट लिख दी देश। किसने? लड़की वालों ने, ताकि ऐसे बताएंगे ना इनको हम, तो ये भाग जाएंगे, इनके पास पहले ही कुछ नहीं है। कह दो जय माता दी। बहुत सारा सामान लिख दिया और चिट्ठी लिखकर ऊपर लिख दिया उसके जय माता दी। चिट्ठी लिखकर ऊपर पत्ते की जगह क्या लिख दिया? पत्ते की जगह जय माता दी। जोर से बोलो, क्या लिखा? जय माता दी। अब जैसे ही चिट्ठी भगत के पास आई, खोली और देखी चिट्ठी, और सबसे ऊपर लिखा था जय माता दी। भगत ने क्या किया? भगत था, कहा कि भाई ये चिट्ठी मेरी नहीं है, ये तो मैया रानी की है, भगवान की है, उनके चरणों में रख दो, मेरा इस चिट्ठी से क्या संबंध, और मैं किसी दूसरे का भगवान का पत्र क्यों पढ़ूं? अगर मेरी चिट्ठी होती तो मेरे नाम से आती, दुर्गा दास के नाम से आती। कह दो जय माता दी। अब 2 दिन हो गए, चिट्ठी भेज दी, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया, और भगवान के चरणों में चिट्ठी रखकर कहा कि प्रभु पता नहीं किस भगत ने चिट्ठी भेजी है, देख लेना, क्या करना है संभाल लेना, पता नहीं कौन गरीब भगत है। और चिट्ठी किसके नाम थी? उसी के नाम थी।
कह दो जय माता दी। अब शादी का दिन आ गया, जिस दिन बारात चढ़नी थी, और उधर वो इंतजार कर रहे। सेठ जी क्या कह रहे कि मैंने चिट्ठी भेजी थी, सब लिख दिया था कि ऐसे ऐसे बाराती चाहिए, इतना दिखावा होना चाहिए, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, सब कुछ लिख दिया था, ऐसे आभूषण होने चाहिए और ऐसी पोशाक होनी चाहिए, सब लिख दिया। लेकिन कल बारात आनी है और आज तक उस चिट्ठी का कोई अता पता नहीं। कह दो जय माता। सोचने लगे, विचार करने लगा वो धनी व्यक्ति कि अब क्या होगा, बारात तो कल आएगी और संदेशा कुछ आया नहीं। और उधर वो भगत जी बारात की तैयारी करने लगे। कैसी तैयारी की? उनको कोई सामाजिक व्यक्ति तो जानता नहीं था, उनके तो संपर्क में सब साधु संत थे। किसी की तो दाढ़ी बड़ी हुई, किसी के वस्त्र फटे हुए, किसी की जटा बड़ी हुई, सब के सब बारात के लिए नोत लिए। कह दो जय माता दी। भाई जैसी संगत होगी वैसे ही तो जाएंगे, जहां तुम बैठोगे उन्हीं को तो बारात में लेके जाओगे। उस व्यक्ति के पास तो और कोई व्यक्ति नहीं, केवल साधु संत। सबके सबको बता दिया, एक को बोला, अब जितने भी साधु संत मिले सबको बोल देना कि कल आने वाली इस तारीख को मेरे बेटे की शादी के बारात में चलना। सब फटे हाल, दूल्हे के भी वस्त्र अच्छे नहीं, क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं थी। ऐसी बेचारी कोई घोड़ी ले ली जो बिल्कुल मरियल सी, केवल और केवल वो व्यक्ति काम चलाने के लिए सारा कार्य कर रहा था, कुछ नहीं। और चिट्ठी पढ़ी नहीं, जवाब दिया नहीं। भगवान जी ने सोचा कि ये तो चिट्ठी पढ़ी नहीं रहा, कल इसकी बारात जानी है, कहीं इसका अपमान ना हो जाए, मुझे ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। कह दो जय माता दी। और रोज सुबह शाम आरती उतारे और रोज चिट्ठी को उनके चरणों की तरफ करते। पता नहीं भगवान किसकी आई है, पढ़ो तुम, देखो तुम्हारी है। भगवान ने सोचा कि मुझे ही कोई कार्य करना पड़ेगा। अगले दिन 10-11 बजे दिन की शादियां होती थी, ये तो रात की अब होने लगी है। रात की शादियां कौन करते थे पता आपको? राक्षस लोग, जिनको रात को ज्यादा दिखाई देता है। और दिन में किन की शादियां होती थी? देवताओं की। कह दो जय माता दी। तो प्यारे 10-11 बजे बारात सजने लगी। जैसा भी कार्य था, टूटा फूटा सामान सब सजने लगा। बाबाओं ने लटा धोली अपनी, किसी के पास वस्त्र थे और किसी के पास नहीं। कोई नंगे थे, नंगे बाबा, कोई जटाधारी, कोई दाढ़ीधारी, कोई कैसे एक से। 11 बजे बारात जाने का समय, लेकिन सब ऐसे के ऐसे चलने के लिए तैयार हो गए। तुरंत एक गली में से 10 हाथी निकल कर आए। और वो हाथी सारे के सारे एक जैसे रंग के और सब सजे धजे हुए। अब हाथी देखकर कहा, रे किसने भेजे? भगत ने। एक व्यक्ति ने आया, क्योंकि भगवान की माया सारी। हाथ जोड़ लिए, कहा, रे महाराज, आपने फलाने सेठ के घर सत्संग किया था, आपकी बेटे की शादी का कार्ड मिला, उसे पता लग गया, उसने ये 10 हाथी आपकी सेवा में भेजे हैं कि जाओ बारात में लेकर। दूसरी गली में से घोड़े निकल कर आए, एक जैसे सफेद सजे धजे। सारा सामान इस तरीके से आने लगा वहीं पर जहां पर बारात चढ़ने की तैयारी थी। अब वस्त्र, जो दूल्हा वस्त्र पहन रहा था बेचारे पुराने, जब बारात चलने लगी तो एक व्यक्ति दौड़ कर आया, वही वस्त्र लेकर आया जितना कि सारा का सारा सामान चिट्ठी में लिखा था।
चांदी की जुतियां और वस्त्र सोने के तार लगे हुए, और ऊपर जो पगड़ी थी वो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई। अब भगत राज को कुछ समझ न आए, और जो भी व्यक्ति सामान लेके आए बारात में, केवल एक ही बात बोले कि उस सेठ ने भेजा जिसके घर आपने सत्संग किया था, उस आदमी ने भेजा जिसके घर आपने सत्संग किया था, उस व्यक्ति ने भेजा जिसके घर आपने सत्संग किया था। केवल एक ही बात। और महाराज कहे, भगत कहे, अरे भाई कम से कम उन व्यक्तियों के नाम तो बताओ, किस किस के घर मैंने सत्संग किया और ये सामान आ रहा है। लेकिन भगवान की लीला कौन समझे। चिट्ठी उसने पढ़ी नहीं। चिट्ठी किसने पढ़ी? भगवान ने पढ़ ली। कह दो जय माता दी। तो एक काम करना, तुम भी ऐसा मत करना, किसी की बेटी की शादी हो और उधर से दहेज की चिट्ठी आ जाए और समझो कि महाराज ने कहा था भगवान के चरणों में रख दो, अपने आप आ जाएगा। ये तो चतुराई है भाई, सोची समझी साजिश नहीं चलेगी। कभी ऐसा ही करो और फिर मेरे को आके बोलो कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लग दी थी माँ के चरणों में, हम तो खड़े रहे, कुछ भी नहीं आया सोने का सामान। कह दो जय माता दी। वो कैसे आएगा? भगत को खुद नहीं पता कि चल क्या रहा, वो ऐसे आएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इतनी सुंदर बारात सज गई, एक जैसे हाथी, हाथी भी सोने से लदे हुए, एक जैसे घोड़े, सफेद घोड़े, वो भी सजे धजे। रथ दूल्हे का इतना सजा हुआ कि जैसे किसी भगवान का रथ हो। जब उसके वस्त्र देखे तो पूरी बारात के अंदर दूल्हे राजा चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। ऐसी सजी बारात, और जितने साधु संत जा रहे थे सभी भगवान ने अपनी माया से सबके भगवान वस्त्र और नए वस्त्र कर दिए, बिल्कुल चमकदार वस्त्र, कि लगे कि हम बारात में जा रहे हैं। और कोई घोड़े पर बैठा, कितने सारे हाथी पर, कितने सारे रथ में। अब उधर सेठ जी घबराने लगे कि बारात का समय हो गया, फटे हाल में आएगा, मेरी भी बेइज्जती कराएगा। पत्थर का आज तक कोई जवाब नहीं है प्यारे। कि एक काम करो मुंशी जी, जो उसका नौकर था, कि देख ऊपर चढ़ के सबसे कहीं बारात दिखाई दे रही है या भाग गए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे वो मुंशी जी ऊपर चढ़े, सबसे ऊपर अटारी महल पे जो घर था, और वहां से दूर से देखा ऐसी सजी धजी बारात, बैंड बाजे बजाकर, नाना प्रकार के आभूषण लदे हुए। ये सब देखकर वो भी 2-3 बारी आंख रगड़ने लगा कि मैं ऐसा सपना तो नहीं देख रहा कि किसी भगवान की बारात आ गई हो, कि किसी भोले बाबा की बारात। नीचे गया भागकर सेठ जी के पास। अब सेठ जी बारात आ रही है, और जब सेठ जी ने सुना बारात आ रही है, ले भाई मरवा दिए, फटे हाल उसके तो। अरे नहीं महाराज, ऐसी बारात आ रही है आज तक तुम्हारे दादा परदादा ने भी नहीं देखी हुई। कह दो जय माता दी। जब ये सुना सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। ये भी हो सकता था कि ऐसी बारात आई दादा परदादा ने नहीं देखी, फटे हाल आई होगी कि आओ ऊपर आओ जल्दी से। जब ऊपर गया सेठ जी, क्योंकि भगवान की भगत की परीक्षा चल रही थी, ऊपर गए, बारात को देखकर चकित रह गए। सब कुछ सजा धजा, दूर से ही दूल्हे राजा चमक रहे, और ऐसे रथ पर बैठे जो भगवान का हो सकता था। और सबसे आगे कौन चल रहा? सबसे आगे बारात की अगुवाई कौन कर रहा? भोले बाबा कर रहे थे। कह दो जय माता दी।
जब उस सेठ जी ने भोले बाबा के दर्शन किए तो सोचने लगा कि मेरे मन में कैसे विचार, संसार में किसी की भी बारात में भोले बाबा और ये भगवान की बारात आ रही है, ऐसी बारात नहीं थी। और माफी मांगने लगे वहीं ऊपर खड़े खड़े कि जिस बारात की अगुवाई सबसे आगे भोले बाबा चल रहे हैं, उससे धनी बारात इस पूरे संसार में नहीं हो सकती। कह दो जय माता दी। ऐसी लाज बचाई इस भगवान ने कि जब राज्य के अंदर बारात घुसी, उसके गांव के अंदर बारात घुसी, वो गांव नहीं देखने आया। अड़ोस पड़ोस के सारे गांव वाले केवल ये देखने आए कि इतनी सजीली धजीली बारात कभी नहीं देखी। कह दो जय माता दी। वो तो केवल अपने घर की इज्जत बचा रहा था, उसने तो एक गांव की नहीं 10 गांव की इज्जत बचा ली भगवान ने। तो कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसी ही भक्ति करना। जब ऐसी भक्ति करोगे ना तो वो भी छप्पर फाड़ के देगा। अगर पैसे के पीछे भाग लिए तो वो पैसे आपसे दूर चले जाएंगे, और जब भक्ति में आ जाओगे ना तो पैसे आपके पीछे पीछे आएंगे। किस कार्य करने के लिए? केवल और केवल धर्म के कार्य करने के लिए। गलत जगह उड़ाने के लिए नहीं आएंगे। और इतने आएंगे तुम कहोगे कि मां गुरुदेव भगवान ये खर्च होने का नाम नहीं ले रहे। मैंने बोला था कि इतने आदमियों को भोजन रोज खिलाऊंगा अपने घर में। आदमी तो 100 आ रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन मेरी गुंजाइश मां आपने 200 व्यक्तियों को दे दी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे भगत बनना, छल और कपट का कुछ भी काम ना आएगा। सीधा भगवान पर छोड़ दो, गुरुदेव भगवान पर छोड़ दो। सब बुराइयों से बचना है, केवल एक ही माध्यम है सत्संग। ये सत्संग सुनते हो हफ्ते में एक बारी, लेकिन ये चलेगा 7 दिन। 7 दिन 7 अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को इस सत्संग को सुनाओ तो तुम्हारा सत्संग 7 दिन चलेगा। और जब 7वां दिन आएगा, रविवार का दिन, गुरुदेव भगवान फिर तुम्हें एक नया सत्संग दे देंगे। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान को अपना प्रेमी समझो, क्योंकि प्रेम में जो ताकत है ना वो संसार में किसी भी चीज में नहीं है। प्रेम हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किया जा सकता है। प्रेम हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किया जा सकता है, बीच में कोई रुकावट नहीं। एक आत्मा उधर रोती है, एक आत्मा इधर याद करती है, हजारों किलोमीटर। और लड़ाई करने के लिए बिल्कुल आमने सामने आना पड़ता है जब लड़ाई होगी, और प्रेम करने के लिए आमने सामने आने की जरूरत नहीं है। आप दूर से ही भगवान को और गुरु को प्रेम कर सकते हो। कह दो जय माता दी। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा गुरुवर प्यारा मेरे
नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, भक्तों ये तो सौदा बन गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, भक्तों ये तो सौदा बन गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, भक्तों ये तो सौदा बन गया सस्ते में। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे पास होता है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते महाराज उसे सतगुरु प्यारा है। और गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? जब जब मुझ पर कोई संकट आता है, मेरा गुरुवर दौड़ा दौड़ा आता है। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है, मेरा गुरुवर दौड़ा दौड़ा आता है। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है, मेरा गुरुवर दौड़ा दौड़ा आता है। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है, मेरा गुरुवर दौड़ा दौड़ा आता है। ये क्या कहता है? जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते महाराज उसे वो सतगुरु प्यारा है। हद से ज्यादा चिंता करता है मेरी, बिन मांगे ही देता करता ना देरी। हद से ज्यादा चिंता करता है मेरी, बिन मांगे ही देता करता ना देरी। हद से ज्यादा चिंता करता है मेरी, बिन मांगे ही देता करता ना देरी। हद से
ज्यादा चिंता करता